वाकई में यह विदाई नहीं, रिश्तों का सम्मान है, जो पिछले 8 सालों में इंदौर के जनसंपर्क विभाग में संयुक्त संचालक का दायित्व निभाते हुए श्री आर पटेल ने पत्रकार साथियों से बनाए थे। 8 सालों में मीडिया संस्थानों, पत्रकार मित्रों और प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ संपर्क में आने वाले जन जन के साथ गुजरे खट्टे मीठे लम्हों की कसक वाकई में इंदौर से जाते वक्त श्री पटेल की आंखों तथा चेहरों पर ही नजर नहीं आ रही, बल्कि इस आयोजन में मौजूद पत्रकारों के चेहरे पर भी नजर आ रही थी। यह कसक इस बात को सिद्ध कर रही थी कि जन के साथ उनके मन से भी संपर्क बनाने में श्री पटेल कामयाब रहे। दूसरी ओर खुशी से चमकता और खिलखिलाता चेहरा इस बात की गवाही भी दे रहा था कि जिस भरपूर स्नेह, प्यार और अपनेपन को समेटे सम्मान के साथ इंदौर से जा रहे हैं, वही सब कुछ दुगनी ताकत बनकर आत्मविश्वास के साथ और भी अधिक जिम्मेदारी से भोपाल में बड़े ओहदे पर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर संभाग, पुलिस तथा निगम के 3 कमिश्नर की मौजूदगी और उनसे मिला सम्मान सिर्फ हार फूलों तक ही नहीं, शब्दों से भी समाहित था, जो इस बात का साक्षी बना कि श्री आर पटेल ने प्रशासनिक स्तर पर भी प्रेस के साथ सेतु बनकर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। 8 कहा कि शासन की नीतियां और प्रेस के बीच का जो एक सेतु होता है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया और हमेशा बहुत ही सौम्य, मृदुभाषी, उनकी बात से कोई नाराज ना हो ऐसे बोलने वाले हैं, बड़े सुनी व्यक्ति हैं। तो वो अब भोपाल अपनी सेवाएं देंगे। भोपाल का कैनवास ज़्यादा बड़ा है, प्रदेश स्तर पर उनको काम करना है, तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पटेल साहब काफी सेंसिटिव रहे हैं और मीडिया भी आपकी बात मानती है। ये 2 वे ट्रॉफी का 1 वे नहीं है, ये तभी होता है जब आप पत्रकारों के मुद्दों पर, उनके विषयों पर संवेदनशील हैं। एक अच्छी टीम के साथ यहाँ पे काम किए। सीएम साहब के कारकेड में भी आप बैठते थे, तो कारकेड में जब हम चलते थे तो हमारा बार बार आमना सामना होता रहता था और काफी अच्छा समय आपके साथ बीता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मंशा के साथ मध्य प्रदेश शासन ने आपको भोपाल भेजा है, वहां भी आप सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपकी प्रतिभा कला भोपाल को ही मिले। 8 सालों में बने रिश्तों का यकीनन यह एक अलग रूप था, यानी जिम्मेदारी का निर्वहन करते वक्त तमाम खट्टी मीठी बातों के बावजूद श्री पटेल ने शहर के पत्रकारों से अपनेपन का रिश्ता कायम रखा। शायद यही वजह रही कि इंदौर प्रेस क्लब ने स्वयं श्री पटेल के इंदौर से विदा होने के पूर्व उनके कार्यों, निभाए गए दायित्वों और बनाए गए रिश्तों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सम्मान का यह आयोजन किया। और फिर पटेल साहब को तो अपन विदाई दे ही नहीं सकते। ये इनकी भूमिका बदल रही है, लेकिन इंदौर से हमेशा जुड़े रहे। कई बार ऐसा लगता था कि हम अपनी बात सही फोरम पे नहीं रख पा रहे हैं, तो हम पटेल साहब का सहारा लेते थे और पटेल साहब उस बात को बखूबी आगे बढ़ा देते थे। तो इस 8 साल में एक बहुत ही अच्छा दौर रहा, जो पत्रकार साथियों को भी अच्छा लगा और छोटी मोटे गिले शिकवे अपनी जगह रहे तो वो दूर होते गए। जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो सरकारी विभागों में काम करने वाले उनकी अपनी बाध्यता रहती है, वो पटेल साहब के साथ भी रहा, लेकिन पटेल साहब ने सबके साथ बहुत अच्छा और पत्रकारों और सरकारी विभागों के बीच में तालमेल थी, उसको पटेल साहब ने बहुत बखूबी निभाया। कई ऐसे मौके आए जब सरकार का सही पक्ष यदि पटेल साहब सक्रिय नहीं होते और इनके हम पत्रकारों से मधुर संबंध नहीं होते तो संभवतः सरकार का सही पक्ष नहीं जा पाता है। मैनेज करना किसी जनसंपर्क अधिकारी के लिए बहुत टफ काम माना जाता है और पटेल साहब उस टफ टास्क में पूरी तरह सफल रहे। आज जब हम उनको यहाँ विदा कर रहे हैं, सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की इंदौर प्रेस क्लब में विदाई हुई। कुल मिला के ये पटेल साहब को विदाई नहीं दे रहे,
पटेल साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए। कमिश्नर साहब और पटेल साहब दोनों ऑफिस के कारकुन नहीं हैं। बिल्कुल सही। उनको जनता में रहना, पब्लिक में जाना, समस्याओं पर ध्यान देना, नया करना कैसे कर सकते हैं उस पर अपना स्वयं का अनुसंधान करना। इंदौर का सौभाग्य कि इतने अच्छे अवसर हमारे को मिले। सभी के प्रति आभार व्यक्त कर यही स्नेह बरसों बरस बनाए रखने की कामना के साथ श्री पटेल ने कहा कि भोपाल में इंदौर की मीडिया का स्थायी चेहरा बनकर वे हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। सभी के मिले असीम स्नेह और सम्मान से अभिभूत श्री पटेल ने अपने कार्यकाल के कुछ ऐसे वाक्यों का जिक्र किया जिनके माध्यम से जिम्मेदारी से परे कुछ अलग करने का हौसला मिला, ताकत मिली और आत्मविश्वास के साथ सुकून भी। और हमें कभी किसी भी तरीके की ना परस्पर हम लोगों को कभी किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई। सब दूर अच्छे कार्यक्रम हुए, सब अच्छे से किया। मेरी कोशिश रहती थी कि जो है किसी भी कार्यक्रम में एक अनावश्यक रूप से भीड़ भी ना हो, वो भी शासन की तरफ से देखना पड़ता है। छोटा सा हाल जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, वो सब किया। लेकिन वो सब होते होते सब हम लोग एडजस्ट हो जाते थे और सारे कार्यक्रम भी बड़े अच्छे से हुए। और अब ज़्यादा क्या कहें, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि विदाई हो रही है। यकीनन इंदौर वासियों यहाँ के मौसम, मिट्टी और बने हुए रिश्तों की महक कभी बिछड़ने की इजाजत नहीं देती। शायद यही वजह है जिस पर श्री पटेल ने कहा कि अपनी शासकीय सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के पश्चात सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन वो इसी इंदौर में अपनों के बीच रहकर गुजारेंगे।